अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, इसी हदीस मुबारक हमने सुनी है। चलो आज समझते हैं, हम 2025 में जी रहे हैं। इसी नज़रिए से यहीं के हालात और माहौल से, हमारा जो इर्द गिर्द माहौल है उसी से समझते हैं कि शैतान कैद हो जाता है। मान लीजिए शैतान कैद हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा शैतान है, एक है, वो कैद हो गया और शयातीन उसके अंडर जो काम करते हैं वो भी कैद हो गए, यानी आग के बने हुए। मान लीजिए, एक तरफ हम मान लेते हैं, हदीस माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। अब असल शैतान जो है ना, वो इंसान का नफ्स है, जिसे गुनाह की तरफ मुतवज्जो करता रहता है, ख्यालात लाता रहता है कि गुनाह कर गुनाह कर गुनाह कर। तो असल के अंदर तो उस बंदे का जो खुद का शैतान है वो कैद हो जाता है, क्योंकि रमज़ान महीने से वो शैतान जो कैद हो गया, उसका जो कैद हो गया, उसको गुनाह की तरफ मुतवज्जा नहीं करने वाला, कर नहीं रहा है, ठीक है। अब दूसरा शख्स ऐसा है जो चाहता है मैं अच्छे काम करूं। अब वहाँ पहला जो था वो चाहता है कि मैं, उसको शैतान बलगला रहा है, ये चाहता है मैं अच्छे काम करूं, लेकिन हालात और माहौल ऐसे आते हैं जिससे वो गुनाह के काम में मुब्तला है, यानी शैतान के काम में मुब्तला है, जिसे हम शैतान कहते हैं। अब हालात तो रमज़ान में, रमज़ान का जो माहौल बनता है तो उस माहौल के हिसाब से वो नहीं के बराबर या नहीं करेगा, तो वो शैतान भी उसका कैद हो गया। दो तरीके के शैतान कैद हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि शैतान अगर कैद हो गया तो मुसलमान के अलावा भी तो गैर मज़हब के लोग मौजूद हैं, तो वो लोग गुनाह क्यों करते हैं? तो इस बात को इस तरह से समझते हैं कि आज हम 2025 में जी रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल का दौर है, यानी एक बंदा एक जगह बैठा है, मतलब शैतान बैठा है और उसने सिस्टम शुरू कर दी, वो इनके वर्कर है, खुद शैतान नहीं है, यानी इन्होंने चिप डाल रखी उनके अंदर, वो वर्कर है, उसका काम करता है, ठीक है। उनको हटाइए, धर्म पे आते हैं। तो धर्म के अंदर जैसे इस्लाम पे आते हैं, तो इस्लाम के अंदर अगर सबसे बड़ा जो इसके जो वर्कर है ना, वो आलिम लोग बने हैं, पीर लोग बने हैं, चाहे वो देवबंद हो, बरेली हो, तबलीग जमात हो, दावत इस्लामी हो, कोई भी पीर हो, किसी भी तरह का फिरका हो, ये बड़े ही चार हो रहे, किसी भी तरह फिरका हो, देखना ये रमज़ान के महीने में ही ज़कात मांगते हैं। क्यों? वो भी मदरसे के नाम पर। तो क्या मदरसे में सभी बंदे, सभी बच्चे यतीम ही आते हैं? नहीं होता ऐसा। उन्होंने एक जाल बिछा रखा है, यानी शैतान ने उनके दिमाग में डाल रखा है, और ये लोग खिलौना है इनका। क्या है? खिलौना है, क्योंकि अव्वल ज़कात के नाम से पैसा मांगते हैं, जो दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ज़कात से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, तभी तो ये कंपनियां ताकतवर बन रही है। मैंने कंपनी कह रहा हूँ ताकतवर, सबका एक ही सिस्टम है, मदरसा बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, पेट भरा करो, ये कंपनी है। अब वो ऐसा रहा है कि ज़कात का पैसा उनके पास गया, तो जो पड़ोसी थे, ज़रूरतमंद थे, ये इस्लाम का पहला अरकान ज़कात का ये कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी, कि मेरा पड़ोसी कितना, पड़ोसी कितने घर है, तो 40 घर आए बाएं दाएं आगे पीछे, मतलब आप जहाँ बैठो, जहाँ घर हो, उसके 40 घर पहले चेक कर लीजिए, कोई है तो नहीं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई तकलीफ हालत में तो नहीं है, जो मुस्तक तो नहीं है, ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई कर्जदार तो नहीं है। तो पहले स्टेप वो पूरा करना है। तो ये लोग अब से पूरा नहीं करवाएंगे, पहले मदरसे में से बिल लाकर, जैसे मस्जिदों में आएंगे, और मौलवी साहब की भी इसमें टकावारी होती है, जो लोग आते हैं उनके भी 20 से कम 20 से 60% तक कमीशन मिलता है। तो ये आपकी नस्लों को निचोड़ है, नहीं, जो शैतान होता है ना, वो यही काम करता है, दीमक की तरह कुरेदता है, तो ये इस्लाम पे चलने वाले मुसलमान ईमान वाले ना हो, तो इसी तरह ये कुरेद कर आपके ईमान को खींच रहे। तो शैतान कह रहे, लेकिन इनकी जो चिप्स लगी हुई ना आलिमों में, इन्हों में, ये ज़कात के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और इस्लाम को तोड़ने का काम करते हैं, मुसलमान को तोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े का काम करते हैं, ये इनका काम है। अगर आप साहिब ईमान हो, उस ज़कात वाले हो, या आपका कोई पड़ोसी ऐसा हो जो ज़कात देने के काबिल हो और आप ज़रूरतमंद हो, तो आप ले सकते हैं, इस हिसाब से भी ले सकते हैं, कर्जा हंसना समझ कर भी ले सकते हैं, या किसी को भी, बिजनेसमैन को दे भी सकते हैं, भाई
तू तेरा काम तो कर। अरे बोले मैं ज़कात नहीं लेता। अरे ज़कात भाई नहीं लेता, ठीक है, तू कर्जे हंसना ले ले, जब कभी आ तब लौटा देना, कम से कम वो आती साल ज़कात देने के काबिल हो। तो मुसलमान कौम को ताकत दिलाने के लिए ये ज़कात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए थे, जो हुक्म इलाही से मिला। अब इसको ये जो आलिम लोग हैं ना, निचोड़ रहे हैं, मतलब असल में ये इस्लाम और दीन इस्लाम का कत्ल कर रहे हैं और ये लोग कातिल है। और इसमें भी सवाब बता रहे 70 गुना आपको मिलेगा। 70 यानी आपके कानों में दिमागों को ब्रेन वॉश कर दिया है ताकि आप असल इस्लाम ना समझें और इनकी तरफ रुग़बत हो जाए। बहुत सारे पढ़े लिखे बिजनेसमैन का दिमाग ब्रेन वॉश होगा, पूरा पूरा पैसा डाल देते हैं मदरसे में। यानी जहालत की हद इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी कि आज हक पर बोलने वाला भी कोई नहीं रहा। अगर मेरी बात ये आपको हक पर लगी कि वाकई में लोग शयातीन का काम कर रहे हैं तो बचिए इससे, और खुद भी बचे, लोगों भी बचाए, और मेरी वीडियो लोगों तक शेयर करें। हक बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हक फैला तो सकते हो ना। अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत और ताकत दी, मैंने आप तक बात पहुंचाई। अब आपकी ताकत है ईमान को ताज़ा करना या उनके साथ होकर खंजर मारना, इस्लाम को, मुसलमान को तोड़ना, वो आपके इख्तियारात में है। मेरी वीडियो चाहे शेयर करो ना करो, वो आपके ईमान की दलील है। जब भी आप दुआ करें तब इस गुनहगार गुलाम दस्तगीर को भी दुआ में ज़रूर याद रखना।